हेलो क्लास, देखिए अभी हम पढ़ेंगे आपके विटामिन के बारे में, है ना। अभी जो आपका वर्तमान का टॉपिक है जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे उसका नाम है विटामिन। ठीक, और आप देखिए विटामिन से, है ना, प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलते हैं। तो जितनी भी चीज़ें यहाँ पे शामिल होंगी उसको आप अच्छे से ध्यान देंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा जो वर्तमान टॉपिक है ये है आपका विटामिन, है ना। विटामिन, विटामिन्स, जिससे हम लोग आगे क्लास करते हैं। इससे थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पोषण के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और जितनी भी चीज़ें अभी जो आ रही हैं आपके प्रयोगशाला एग्जाम को डेडिकेटेड है। ठीक है, और साथ ही ऐसा है कि जिस भी एग्ज़ाम में, है ना, आपका सामान्य विज्ञान आता है, ठीक, वहाँ इन सब प्रश्नों की आने की प्रबल संभावना होती है, क्योंकि जो प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ ये किसी न किसी एग्ज़ाम में, है ना, पूछे गए। तो हम जो है थ्योरी का क्लास नहीं करते हुए MCQs के फॉर्म में, है ना, प्रश्न को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, उसके बारे में देख रहे हैं। तो चलिए, आपका जो पहला प्रश्न है देखिएगा। पहला प्रश्न में है आपका कि निम्न में से कौन सा आहार जो है ना, शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि आप ऐसा कौन सा आहार, ठीक है, आहार या खाना खाएं, ठीक है, जो शरीर में, ठीक है, क्या करें, जो ऊतक होते हैं ऊतकों की संख्या में, है ना, ऊतकों की संख्या में वृद्धि करे। ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ऑप्शन ए है आपका फल, ऑप्शन बी है आपका सब्जियां, ऑप्शन सी है आपका पनीर और ऑप्शन डी आपका मिठाई। ठीक है, ऑप्शन बी आपका कौन सा, याद रखिएगा, मिठाई। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ये होगा पनीर। ठीक है, आपका सही उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा, क्या तो उत्तर आएगा पनीर, है ना। पनीर जो है आपका क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े और आपके जो आने वाले अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देखते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा पनीर ज़्यादा ही नहीं खाएं, है ना, पनीर को अपने भोजन में कम शामिल करें। अगला देखिए जो प्रश्न है, न्यूट्रास्यूटिकल्स, ठीक, न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद है जिसमें क्या होता है, मतलब क्या शामिल होता है, प्रश्न आपसे पूछा गया। ठीक, तो चलिए यहाँ पे देखिएगा न्यूट्रास्यूटिकल्स, इसमें कौन कौन से, ठीक है, पोषक या विटामिन शामिल होते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद में क्या शामिल होते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है पोषक, विटामिन और खनिज, ऑप्शन बी है पोषक, प्रोटीन और वसा, ऑप्शन सी है पोषक और विषाक्त प्रभाव, ऑप्शन डी है पोषक और औषधि प्रभाव। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद जिसमें होते हैं पोषक और औषधि प्रभाव, उत्तर में क्या आ जाएगा, देखिए पोषक और, है ना, पोषक और औषधि प्रभाव। चलिए आगे बढ़ते हैं, आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। अगला है फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया। देखिए एक वैज्ञानिक है जिसका नाम फंक है, उन्होंने किसका आविष्कार किया, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैज्ञानिक है नाम है फंक। ठीक है, ये आविष्कारक है किसके, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। चलिए ऑप्शन की तरफ देखते हैं। आपका ऑप्शन ए है विटामिन का, ऑप्शन बी है हार्मोन का, ऑप्शन सी प्रोटीन का और ऑप्शन डी, याद रखिएगा, एंजाइम। तो फंग जो है किसके आविष्कार करते हैं, खोज करते हैं, तो याद रखिएगा विटामिन से, इसका तो विटामिन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है आपका ये सही सुनिश्चित करने से संबंधित है ना। तो देखिएगा विटामिन ए, सबसे पहला आपका कौन सा है, तो विटामिन ए। उसी के बाद इसमें अगला जो है विटामिन बी, है ना। देखिए अगला जो है विटामिन बी, उसके बाद आपका विटामिन सी। ठीक है, इसको जो है
सही सुलमित करने वाले प्रश्न में आपसे पूछा गया है। तो विटामिन ए के बारे में याद रखिएगा, इसका जो खोज करता है उसका नाम है मैकुलम। विटामिन ए के आविष्कारक का नाम क्या है, तो याद रखिएगा मैकुलम। उसी प्रकार अगला है विटामिन बी, ठीक है। विटामिन बी का भी आपको याद रखना है, एक ही नाम है मैकुलम, है ना। विटामिन ए और बी में आपको किसका नाम याद रखना है, मैकुलम। इसके बाद अगला जो है विटामिन सी, है ना। विटामिन सी के बारे में आपको जेम्स लिन का नाम याद रखना है। विटामिन सी के बारे में आपको किसका, तो जेम्स लिन का नाम याद रखना है ना। विटामिन ए में आपको किसका देखा, मैकुलम। विटामिन बी में आप लोगों ने मैकुलम को देखा, और विटामिन सी में आप लोगों ने जेम्स लिन को देखा, है ना। विटामिन सी में आप लोगों ने किसका देखा, तो जेम्स लिन। अगला है विटामिन क्या होता है, प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि विटामिन क्या होता है, आपको बताएं, ठीक है। चलिए ऑप्शन की तरफ गौर करते हैं। ऑप्शन ए है कार्बनिक यौगिक, है ना। ऑप्शन बी है अकार्बनिक यौगिक। ऑप्शन सी है आपका जीवित जीव। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा विटामिन जो है कार्बनिक यौगिक, है ना। विटामिन के बारे में आपको याद रखना है, क्या है, तो ये कार्बनिक यौगिक। चलिए आगे बढ़ें और आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है, ठीक है। वो कौन सा यौगिक है, सबसे पहले तो याद रखना वो कौन सा यौगिक है जिसको सहायक आहार, ठीक है। वो कौन सा यौगिक है जिसको सहायक आहार कारक, ठीक, सहायक आहार कारक के नाम से जाना जाता है। चलिए ऑप्शन की तरफ गौर करते हैं। आपका देखिए ऑप्शन ए है यहाँ पे वसा, ऑप्शन बी है अंतःस्राव हार्मोन, ऑप्शन सी है प्रोटीन, और ऑप्शन डी आपका विटामिन, है ना। ऑप्शन डी कौन सा होगा, तो विटामिन, है ना। विटामिन जो है सहायक आहार का कारक है, याद रखिए, है ना। ठीक है, पोषण में जब किसी चीज़ की कमी होती है तो विटामिन के द्वारा उसको क्या किया जाता है, पूरा किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। अगला देखिएगा, विटामिन के बारे में कुछ कथन, है ना। विटामिन के बारे में कुछ कथन आधारित प्रश्न है, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं पहले। तो देखिए विटामिन, कुछ विटामिन आंतरिक सूक्ष्म जीवों द्वारा संश्लेषित किए जा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। विटामिन, कुछ विटामिन जो है ना, सभी तो नहीं लेकिन कुछ, ठीक, कुछ विटामिन जो है आपके आंतरिक, ठीक है, किसके, तो याद रखिए आंतरिक, है ना, जो आंत वाला है, ठीक है, आंतरिक सूक्ष्म जीवों द्वारा संश्लेषित किए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखेंगे। कुछ विटामिन हार्मोन की तरह काम करते हैं, ठीक है। याद रखिए कुछ जो है विटामिन हार्मोन की तरह काम करते हैं, ये भी सही है ना, हार्मोन की तरह कार्य करते हैं। अगला देखिए इसी में कुछ विटामिन शरीर में जमा होते हैं, ठीक है, तो ये भी सही है। कुछ विटामिन जो है शरीर में क्या होते हैं, तो जमा होते हैं, ठीक। इसी में अगला बढ़िए, देखिए याद रखिएगा विटामिन बी और सी, ठीक। विटामिन बी और सी के बारे में आपको कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ, ठीक है। विटामिन बी और सी जो है, ठीक है, ये क्या है, तो जल में मिले, ठीक है। विटामिन बी और सी के बारे में आपको याद रखना है, क्या है, तो जल में मिले, है ना। विटामिन बी और सी के बारे में आपको याद रखना है, जल में मिले। उसी प्रकार अगला आपको इसमें देखने को मिलता है विटामिन ए, विटामिन ए, डी और ई के, याद रखिएगा ये वसा में मिले होते हैं, किसमें, तो वसा में। यहाँ पर क्या देखा आप लोगों ने, विटामिन बी और सी जो है ना, जल में मिले होता है। उसी प्रकार विटामिन ए, डी, ई और के ये किस में मिला होता है, तो वसा में, है ना। ये किस में घुलता है, तो याद रखिएगा वसा में।
चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। इसमें देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक, तो वसा में कौन सा विटामिन जो घुलता है, याद रखिए विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। अगला देखिएगा, कौन सा विटामिन जो जल में घुलता है, तो जल में घुलता है विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलता है, तो वहाँ दो ही याद रखना है ना, विटामिन बी और विटामिन सी। कुछ विटामिन वसा में घुलनशील है जबकि अन्य जल में घुलनशील है। निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील है, तो याद रखिएगा दो नाम है ना, विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक, जैसे प्रकार जीवधारी है, तो अगला प्रश्न है आपको, जीवधारियों को, ठीक है, जीवधारियों को आपको याद रखना है 27 तत्वों की आवश्यकता होती है। कितने थे? 27 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिनमें से 15 क्या होता है, धातु होता है। जिनमें से 15 क्या होता है, धातु होता है। और इनमें जो प्रयुक्त मात्रा में आवश्यक होती है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण आवश्यक चीज़ें उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है पोटेशियम, फिर सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ठीक, सबसे पहले आपको याद रखना है यहाँ पे पोटेशियम। ठीक, पोटेशियम के बाद फिर अगला आपका जो है सोडियम, है ना, सोडियम के बाद है आपका अगला जो है मैग्नीशियम Mg, और उसके बाद आपको देखने को मिलता है कैल्शियम C। तो देखिए यहाँ पर जीवधारियों में कितने प्रकार के तत्वों की आवश्यकता होती है, 27 प्रकार, जिनमें से 15 तो धातुएं हैं, जिनमें कुछ प्रमुख आपको देखने को मिलता है पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। आगे बढ़ें और देखते हैं अगला प्रश्न। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत होते हैं। ठीक है, जो हृदय रोगी होते हैं, जो क्या तो याद रखिए हृदय रोगी होते हैं, उनको सेब ज़्यादा खाना चाहिए। इसका कारण क्या है, देखिएगा ए सोडियम और पोटेशियम है ना, क्योंकि सेब किसका स्रोत है, तो सोडियम और पोटेशियम का। डी फास्फोरस और मैग्नीशियम का। सी पोटेशियम और फास्फोरस का। और डी और पोटेशियम का। हृदय रोगियों को सेब ज़्यादा खाना चाहिए क्योंकि सेब जो है किसका स्रोत है, तो याद रखिएगा पोटेशियम का। और पोटेशियम क्या करता है, उच्च रक्तचाप को बनाए रखता है, साथ ही जो हृदय की धड़कन है उसको नियंत्रित करता है। चलिए आगे देखते हैं, मानव तंत्र में प्रति अक्षी कारकों का कार्य क्या है, आपको बताना है। मानव तंत्र में जो प्रति अक्षी कारक होते हैं, ठीक, मानव तंत्र में जो प्रति अक्षी कारक होते हैं, इनका कार्य क्या है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। ए विटामिन संश्लेषण को बढ़ाते हैं। बी यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के अत्यधिक ऑक्सीकरण को रोकते हैं। सी यह मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिकाओं को बचाते हैं। और डी यह काल प्रवाहन प्रक्रिया को धीमा कर देने वाले जीन्स को सक्रिय करते हैं। तो मानव तंत्र में प्रति अक्षी कारकों का कार्य क्या है, तो ये मुक्त मूलकों के प्रभाव से, मुक्त मूलकों, ठीक है, मुक्त मूलकों के प्रभाव से, ठीक है, क्या करते हैं, कोशिकाओं को बचाते हैं। ठीक, क्या करते हैं, तो कोशिकाओं को बचाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी किसमें पाया जाता है, यह प्रश्न पूछा गया। सर्वाधिक विटामिन सी, ठीक है, आपको जो सब्जी का नाम दिया उनमें से बताएं। ए मिर्च में, बी कुमड़े में, सी मटर में और डी मूली में। तो याद रखिएगा, है ना, इसमें जो है मिर्च में सर्वाधिक विटामिन सी आपको देखने को मिलता है। इसमें तो मिर्च में, ठीक, तो याद रखिएगा अगर 100 ग्राम मिर्च है, ठीक है, देखिए अगर 100 ग्राम मिर्च है तो इसमें कितना विटामिन सी आपको देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा 143.7 मिलीग्राम, है ना, 143.7 मिलीग्राम जो है आपको विटामिन सी देखने को इसमें मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला देखिए, विटामिन जो खट्टे फलों साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, उसको आपको बताना है। आपको एक ऐसे विटामिन के बारे में बताना है, ठीक है, जो खट्टे फलों में, इसमें तो
खट्टे फलों में, है ना, खट्टे फलों का है मतलब साइट्रस, खट्टे फलों का है मतलब क्या है, तो साइट्रस में ये पाया जाता है और साथ ही चर्म रोग में, है ना, चर्म रोग में क्या करता है, मदद करता है। तो देखिए ऑप्शन आपका ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन सी और ऑप्शन डी विटामिन डी। तो याद रखिएगा विटामिन सी जो है यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़े और आपका अगला प्रश्न देखते हैं। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है, प्रश्न आपसे पूछा गया है ना। जो विटामिन सी है इसका मुख्य स्रोत क्या है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया, ठीक है। तो विटामिन सी का जो मुख्य स्रोत क्या है, देखिए ऑप्शन ए कच्चे एवं ताजे फल, ऑप्शन बी दूध, ऑप्शन सी घी और ऑप्शन डी है दालें। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए कच्चे एवं ताजे फल, है ना, कच्चे एवं ताजे फल ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। कच्चे एवं ताजे फल इसका क्या होता है, सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिएगा विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है, ये आपको बताना है। जो विटामिन सी है इसका सबसे उत्तम स्रोत कौन सा, ये आपको बताना है, ठीक है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा, ये आपको बताना है, ठीक। तो ऑप्शन की तरफ ज्ञान करते हैं। ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी आंवला और ऑप्शन डी दूध। तो याद रखिएगा विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत होता है आंवला, क्या होता है, तो आंवला। अगला देखिए निम्नलिखित में कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है, तो याद रखिएगा आंवला जो है ना। विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में किसमें पाया जाता है, प्रश्न आपसे पूछा गया, ठीक है। देखिएगा विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत तो आंवला है, लेकिन यहाँ प्रश्न में है ना आंवला नहीं है। देखिए विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में, है ना, विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है, प्रश्न आपसे पूछा गया है ना। विटामिन सी जो है, ठीक, विटामिन सी जो है सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है, प्रश्न आपसे पूछा गया। और ऑप्शन में अगर आंवला नहीं, ठीक है, ऑप्शन में अगर आंवला नहीं है तो आप किसको लगाएंगे, संतरा को, ठीक। कहाँ, तो संतरा को, ठीक। ऑप्शन में अगर नहीं है आंवला, ठीक है, ऑप्शन में अगर नहीं है आंवला तो आप किसको लगाएंगे, संतरा को। चलिए आगे बढ़िए। अगला देखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, प्रश्न आपसे पूछा गया, ठीक। जो विटामिन सी है इसका रासायनिक नाम आपको बताना है। ये होता है आपका एस्कार्बिक अम्ल, ठीक है। क्या है, तो याद रखिएगा एस्कार्बिक अम्ल, ठीक। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, याद रखिएगा एस्कार्बिक अम्ल। अगला देखिए विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत क्या है, आपको बताना है, ठीक है। तो विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत, अगर वहाँ पे आंवला नहीं है तो आपको क्या लेना है, संतरे को लेना है, ठीक है। अगला देखिए घाव भरने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन जो है सहायक होती है, ठीक है। घाव भरने वाला विटामिन, ठीक, घाव भरने वाला विटामिन कौन सा होता है, ये आपको बताने का। याद रखिएगा ये होता है सी, है ना। विटामिन सी जो है घाव भरने वाला विटामिन होता है। अगला देखिए किसके अवशोषण से विटामिन सी मदद करता है, ठीक है। किसके अवशोषण से जो विटामिन सी है ना, जो विटामिन सी है ये मदद करता है। चलिए ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ऑप्शन ए लौह के, ऑप्शन बी कैल्शियम के, ऑप्शन सी आयोडीन के और ऑप्शन डी सोडियम के। तो याद रखिएगा लौह के, है ना, किसके, तो लोहे के। चलिए आगे बढ़ें। तो निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है, ठीक है। वह कौन सा विटामिन है ना, जो शरीर में भंडारित नहीं होता, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। चलिए ऑप्शन की तरफ ध्यान देते हैं। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी और ऑप्शन डी विटामिन ई। तो याद रखिएगा विटामिन सी जो है ना, ये क्या होता है, शरीर में भंडारित नहीं होता, जो कि मूत्र मार्ग से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का धक्का धीरे बनने की बीमारी होती है। खून का धक्का जो है जल्दी ना बन के धक्का जो है धीमी गति से बनती है। कैसी, तो
धीमी गति से। ठीक, देखिए खून का धक्का जो है ना तेज गति से बनना चाहिए, ठीक है, चोट लगने के बाद। लेकिन खून का धक्का की गति जो है ना, जब प्रक्रिया जब धीमी हो जाती है तो ये प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का धक्का जो है धीरे बनने की बीमारी हो जाती है। ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन ई विटामिन ई और विटामिन के। तो याद रखिए जो विटामिन के है ना, इसकी कमी के कारण खून का धक्का जो है धीमी गति से बनना चालू होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, आपको उस विटामिन का नाम बताना है जो रक्त जमने के लिए है ना जिम्मेदार होता है। चलिए ऑप्शन की तरफ गौर करते हैं। ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन ई, ऑप्शन सी विटामिन ए और विटामिन सी। याद रखिएगा विटामिन के जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, आपको याद रखना है विटामिन के जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है, प्रश्न आपसे पूछा गया। तो याद रखिएगा विटामिन के। और रुधिर स्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है? हाँ, रुधिर के स्कंदन में खून से रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार की चीज़ें हैं तो वहाँ केवल एक ही विटामिन जिम्मेदार होगा, जो होगा विटामिन के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है ना प्रतिस्कंदन विषयों के, याद रखिएगा प्रतिस्कंदन विषयों के, प्रतिस्कंदन विषयों के प्रतिविष प्रतिकारक, याद रखिएगा प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ये प्रश्न आपसे पूछा गया। चलिए ऑप्शन की तरफ ध्यान देते हैं। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी आपका विटामिन डी, ऑप्शन सी आपका विटामिन ई और ऑप्शन डी है विटामिन के। तो याद रखिएगा विटामिन के जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना, विटामिन के जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है ना। आंत में जो जीवाणु है, ठीक है, ये कौन से है ना विटामिन के द्वारा संश्लेषित होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। चलिए ऑप्शन की तरफ ध्यान दीजिएगा। विटामिन B12, अगला है विटामिन सी, विटामिन के और विटामिन E। तो याद रखिएगा यहाँ पे विटामिन B12 और साथ ही आपका विटामिन के दोनों आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना, विटामिन के दोनों आपका सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन डी का स्रोत आपको बताना है। ठीक, विटामिन डी का जो प्रमुख स्रोत क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है, ए नींबू, बी सूर्य की किरणें, सी संतरा और डी काजू। तो याद रखिएगा जो सूर्य भगवान है ना, जो हमारे सूर्य भगवान हैं उनकी किरणें जो है विटामिन डी की क्या है तो अच्छी स्रोत है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न करते हैं। तो देखिए आपका जो अगला प्रश्न है कि सूर्य की किरणों में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा विटामिन डी। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा एक विटामिन सूर्य की प्रकाश की सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में कौन सा विटामिन बनता है, विटामिन डी। ठीक, विटामिन डी की है ना अल्पता से क्या होता है या कौन सा रोग होता है ये आपको बताना है। ठीक, अगला देखिए विटामिन डी। विटामिन डी के अल्पता से ठीक है कौन सा रोग होता है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो ए रिकेट्स, बी बेरी, सी ऑस्टियोपोरोसिस और डी पेलेरिया। तो याद रखिएगा ये होता है रिकेट्स। ठीक है, विटामिन डी की कमी से है ना आपको क्या देखने को मिलता है, रिकेट्स देखने को मिलता है, साथ ही ऑस्टियोपोरोसिस, साथ ही ऑस्टियो है ना, साथ ही अगर ऑस्टियोपोरोसिस
चलिए आगे बढ़े और अगला प्रश्न करते हैं। विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है, प्रश्न आपसे पूछा गया था। ठीक, विटामिन डी में निम्नलिखित में से, है ना, विटामिन डी में देखिए निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक, तो चलिए ऑप्शन की तरफ गौर करें। ऑप्शन ए है आपका विटामिन ए, ऑप्शन बी है आपका कैल्सीफेरॉल, सी फॉलिक अम्ल, डी रेटिनॉल और ए एस्कॉर्बिक अम्ल। तो देखिएगा विटामिन डी में क्या पाया जाता है, तो याद रखिएगा कैल्शियम, है ना, कैल्सीफेरॉल नाम से थोड़ा सा कोरिलेट कर सकते हैं कि विटामिन डी में क्या पाया जाता है, तो याद रखेंगे कैल्सीफेरॉल। उसी प्रकार अगला है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं, है ना, कौन सी विटामिन को आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं, प्रश्न आपसे पूछा गया। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन की ओर ध्यान देते हैं। ऑप्शन है आपका विटामिन D2, है ना, ऑप्शन है आपका विटामिन D2। अगला देखिए जो केलो कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है, तो याद रखिएगा विटामिन, है ना, जो केलो कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है, विटामिन डी। और निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है, प्रश्न आपसे पूछा गया। वो कौन सा विटामिन है ना, जिसको हार्मोन माना जाता है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा विटामिन डी, है ना, विटामिन डी जो है इसको हार्मोन माना जाता है। चलिए ये जितनी भी चीज़ें हैं इनका हम लोग पहले क्यूब रिविजन करते हैं, देन फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिएगा अभी हम लोग पढ़ रहे हैं आपके विटामिन वाले चैप्टर को। इसमें जो आपको पहला प्रश्न आया था कि आहार खाने में, है ना, कौन सा ऐसा आहार है जिसको खाने में जो है ऊतकों में वृद्धि होती है, या है ना वो क्या ऊतकों की जो क्या वृद्धि की गति उसको बढ़ाता है, तो याद रखिएगा पनीर। दूसरा जो न्यूट्रासिटिकल्स, है ना, इसमें शामिल होते हैं, तो उसको बारे में प्रश्न पूछा गया था। याद रखिएगा पोषक और औषधि, है ना, ये न्यूट्रासिटिकल्स का प्रभाव होता है। अगला देखिए जो फंक है ना, वैज्ञानिक जिनका नाम फंक है, इन्होंने किसका आविष्कार किया था, तो याद रखिएगा विटामिन का। उसी प्रकार विटामिन ए, इसका आविष्कार किसने किया था, तो मैकुलन ने। विटामिन बी, इसके खोजकर्ता का नाम भी मैकुलन है। दोनों एक ही व्यक्ति है जिन्होंने विटामिन ए और विटामिन बी को खोजा। अगला है जो आपका विटामिन सी। विटामिन सी के बारे में याद रखिएगा जेम्स लीव, है ना, विटामिन सी के बारे में आपको नाम याद रखना है, जेम्स लीव। अगला है जो विटामिन, है ना, विटामिन होता क्या, तो याद रखिएगा कार्बनिक यौगिक होता है। इसी में विटामिन बी और विटामिन सी को आपको याद रखिएगा ये क्या है, तो जन्म मिले, है ना। उसके बाद अगला देखिए वो कौन सा यौगिक है जो सहायक आहार का कारक है, तो याद रखिएगा विटामिन। और विटामिन में देखिएगा कि कुछ विटामिन, है ना, देखिए इसकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आंतरिक सूक्ष्म जीवों द्वारा संश्लेषित होते हैं, एकदम सही है। और कुछ विटामिन जो हार्मोन की तरह कार्य करते हैं, ये भी सही है। और कौन से विटामिन है, तो याद रखिए विटामिन डी। कुछ विटामिन जो है ना शरीर में जमा होते हैं, ये भी सही है। अगला देखिएगा विटामिन ए, डी, ई के जो है वो वसा में विलय होता है। उसी प्रकार विटामिन बी और सी जो है जल में विलय होता है। जीवधारियों में 27 प्रकार के तत्व उपस्थित होते हैं, जिनमें से 15 जो धातु होते हैं, जिसमें कुछ प्रमुख हैं पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। अगला देखिएगा हृदय रोगी को सेब का सेवन करना चाहिए, क्योंकि हृदय में क्या होता है, तो याद रखिएगा पोटेशियम। एक मिनट, है ना, हृदय में क्या होता है, पोटेशियम। इसको एक बार चेक आउट करता हूँ, ठीक है। ओके, चलिए वो तो सही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव तंत्र के जो प्रतिऑक्सीकारक कार्य हैं, ये क्या होते हैं, जो मुक्त मूलकों के प्रभाव के कोशिकाओं को बचाते हैं। अगला देखिएगा सर्वाधिक विटामिन सी जो दिए गए आपके ऑप्शन में, उसमें किसमें था, तो मिर्च में। मिर्च के 100 ग्राम में आपको 143.7 मिलीग्राम विटामिन सी क्या होती है, प्राप्ति होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं वो विटामिन जो खट्टे फलों, इसको साइट्रस के नाम से जाना जाता है, ये चर्म रोग में मदद करता है। कौन सा है, तो विटामिन सी। उसी प्रकार विटामिन सी जो है मुख्यतः स्रोत क्या है, तो विटामिन सी का याद रखेंगे कच्चे एवं ताजे फल। अगला जो है विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है, तो याद रखिएगा आंवला। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा कि विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा आंवला में। अगर ऑप्शन में आंवला नहीं तो याद रखिए आप संतरे की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। अगला है उसके बाद विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखिए एस्कॉर्बिक अम्ल। और घाव भरने वाला विटामिन कौन सा है, तो याद रखिए विटामिन सी घाव भरने वाला घाव भरने वाला क्या है, तो विटामिन। और
वह कौन सा अवशोषण है, अवशोषण से संबंधित प्रश्न है जिसका मदद जो है विटामिन सी के द्वारा किया जाता है, तो लोहे का। ठीक है, अगला है कि विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है, वो कौन से विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता, तो याद रखिए विटामिन सी। और जो खून का धक्का है ना जमता है उसका धीमा होना, ये किसके कारण है, तो विटामिन के कारण। विटामिन जो है रक्त के जमने में मदद करता है, तो कौन सा, विटामिन के। ठीक है, प्रतिस्पंदन विषयों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग होता है, किसका, तो विटामिन के का। आंत जीवाणु संश्लेषित करता है, किसका, तो विटामिन B12 और विटामिन के का। विटामिन डी का स्रोत कौन सा, तो याद रखिए सूर्य की किरणें। ठीक है, विटामिन डी जो है अल्पता रोग है ना, तो कारण बनता है, और कौन सा रोग है, तो याद रखिए रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस। विटामिन डी में क्या पाया जाता है, तो याद रखिएगा कैल्सिफेरॉल, और वो कैल्सिफेरॉल का संबंध किससे, तो विटामिन D2 से है ना, किससे, तो विटामिन D2 से। और वो कौन सा विटामिन है जो हार्मोन कहलाता है, याद रखिए विटामिन डी को हार्मोन कहते हैं, है ना। चलिए मैं इस तरह प्रोग्रेस करता हूँ, उसके बाद हम लोग इसमें है ना आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे अब ये आपका कंटिन्यू रहेगा। ठीक, हो सकेगा देखिए जो विटामिन वाले चैप्टर हैं है ना, मैं कोशिश करूँगा तो मैक्सिमम 2 वीडियो में पूरी तरीके से इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो खत्म हो जाए। लेकिन फिर भी अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो आपको जो विटामिन वाले टॉपिक हैं इसके 3 वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कितने, तो इसके 3 वीडियो आपको भाग 1, भाग 2 और भाग 3 के नाम से देखने को मिलेंगे। इस साइड जो इसके आने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके आने वाले अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूरा करते हैं। ठीक, देखिए लास्ट में हम लोग पढ़ा था, देखिए आपका जो अगला प्रश्न है ये सही सुलेमी से संबंधित है ना। अब हम लोग जो प्रश्न पढ़ेंगे, जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सही सुलेमी से क्या से संबंधित है, तो सही सुलेमी से यह क्या संबंधित है। इसका जो पहला प्रश्न आप लोग देखिएगा नियासिन। ठीक है, पहला प्रश्न है नियासिन, जिसको हम लोगों को सुलभित करना है। इसी में अगला है आपका थायमिन। ठीक है, इसी में जो अगला आपको देखने को मिलता है यह है थायमिन, इसको आपको सुलभित करना है। इसी में फिर अगला है आपका विटामिन डी है ना, विटामिन डी इसको आपको सुलभित करना है ना, विटामिन डी। तो चलिए देखते हैं आपके ऑप्शन में नियासिन याद रखिएगा पेलाग्रा। नियासिन आपको क्या याद रखना है, पेलाग्रा या पेलाग्रा। अगला है थायमिन। थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो याद रखिएगा बेरी है ना। थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो याद रखिएगा बेरी। उसी प्रकार नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो याद रखिएगा पेलाग्रा। और विटामिन डी के कमी से कौन सा रोग होता है, तो याद रखिएगा सूखा रोग। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो सूखा रोग। अगला देखिए रतौंधी निम्नलिखित में से किसके कमी के कारण होता है ना। रतौंधी जो आंखों की बीमारी है ये कौन से विटामिन की कमी कारण होता है, प्रश्न आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए देखिए विटामिन B1 है ना, ऑप्शन ए आपका विटामिन B1, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन ए और ऑप्शन डी आपका विटामिन E। तो रतौंधी के बारे में याद रखिएगा विटामिन ए की कमी से है ना, विटामिन ए की कमी से आपको कौन सा रोग देखने को मिलता है, रतौंधी रोग। ठीक, अगला देखिए ये जो विटामिन ए है ये मानव शरीर के किस भाग में या कौन से है ना मानव शरीर के हिस्से में ये संचित होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ये यकृत में, बी अमाशय में, सी पीली में और डी उदर में। तो याद रखिएगा विटामिन ए मानव शरीर में कहाँ संचित होता है, तो यकृत अंग में। ठीक, कहाँ, तो यकृत अंग। अगला देखिए जो मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित कहाँ होता है, तो याद रखिए ये प्रश्न यही प्रश्न है यकृत में। ठीक है, अगला है कि विटामिन ए का है ना, विटामिन ए का जो है मात्रा किसमें अधिक होता है, प्रश्न आपसे पूछा गया। विटामिन ए का मात्रा किसमें अधिक होता है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो ए याद रखिएगा पत्ता गोभी में, बी गाजर में, सी फूल गोभी में और डी पालक में। तो याद रखिएगा गाजर आपका सही उत्तर है। ठीक, क्या, तो गाजर आपका सही उत्तर है। अगर देखिए निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन ए का प्रशुद्धम स्रोत है, तो विटामिन ए का प्रशुद्धम स्रोत। ठीक, आपके प्रश्न में अगर गाजर नहीं है, ठीक, विटामिन ए का
प्रचुरतम स्रोत, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है। अगर ऑप्शन में गाजर नहीं दिया है, ठीक, अगर ऑप्शन में है ना गाजर नहीं है, ठीक है, तो आपको उत्तर क्या लेना है? ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी पपीता, ऑप्शन सी अमरूद और ऑप्शन डी आम। तो याद रखिएगा आम जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आम है ये क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए आपका प्रश्न, विटामिन डी का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है आपको बताने का, ठीक है। जो विटामिन डी का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है ये आपको बताना है, ठीक। चलिए ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ए दाल का तेल, बी नारियल का तेल, सी गेहूं अंकुर का तेल और डी राइस सरसों का तेल। तो याद रखिएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा गेहूं अंकुर का तेल, ठीक है। यहाँ पर आपका जो उत्तर हो जाएगा देखिए गेहूं अंकुर का तेल, है ना, गेहूं अंकुर का तेल, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें और देखते हैं आपका अगला प्रश्न कि विटामिन डी का महत्वपूर्ण स्रोत निम्न में से कौन सा है? ये प्रश्न आपका देखने को मिला, गेहूं अंकुर का तेल, ठीक। ऐसा कौन सा विटामिन है ना, ऐसा कौन सा विटामिन है जिसका निर्माण जो है शरीर में नहीं होता है? प्रश्न आपसे पूछा गया, जिसका निर्माण है शरीर में नहीं होता है, प्रश्न आपसे पूछा गया। चलिए ऑप्शन की तरफ गौर करते हैं। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन प्रोटीन, ऑप्शन सी एंजाइम और ऑप्शन डी हार्मोन। तो याद रखिएगा विटामिन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। और कौन सा विटामिन है जिसका निर्माण शरीर में नहीं होता? तो याद रखिएगा विटामिन ए। आगे बढ़िए, सामान्य दृष्टि के लिए ना अगला प्रश्न है, ठीक है। तो अगला प्रश्न है कि सामान्य दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है आपको बताने का, ठीक। अगला प्रश्न है कि सामान्य दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक। तो चलिए ऑप्शन की तरफ गौर करते हैं। ऑप्शन ए फोलिक अम्ल, ऑप्शन बी आपका राइबोफ्लेविन, ऑप्शन बी है नियासिन और ऑप्शन डी रेटिनॉल। तो ऑप्शन डी रेटिनॉल जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। सामान्य दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो याद रखिएगा रेटिनॉल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आपके अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। ठीक है, आपको पूछा गया है कि कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? प्रश्न आपसे पूछा गया, ठीक है। कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया, ठीक। तो चलिए ऑप्शन की तरफ ध्यान देते हैं। ए B1, बी B2, सी B6 और डी B12। तो कौन सी विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? याद रखिए विटामिन B2, है ना, इसमें तो विटामिन B2, ठीक। और इसी प्रश्न को है ना जस्ट अपोजिट तरीके से पूछा गया है कि विटामिन B12 में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है? तो याद रखिएगा कोबाल्ट, है ना, कौन सा? तो याद रखिए कोबाल्ट। निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? तो कोबाल्ट के बारे में आप लोग B12 को याद रखेंगे, है ना। और साइनोकोबाल्मिन, देखो साइनोकोबाल्मिन, ये आपको याद है, ठीक है। साइनोकोबाल्मिन विटामिन कौन सी विटामिन? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो याद रखिएगा विटामिन B12, ठीक है। विटामिन B12 को किस नाम से जाना जाता है? तो साइनोकोबाल्मिन, उसका रासायनिक नाम है, ठीक है। अगला है थायमिन, अगला कौन सा? याद रखिएगा थायमिन। अगला कौन सा? तो याद रखिएगा थायमिन, ठीक है। थायमिन का रासायनिक नाम क्या है? तो आपको याद रखना है विटामिन B1,
ठीक है। थायमीन का रासायनिक नाम क्या है तो याद रखिएगा विटामिन B1, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, एक मनुष्य को बेरी बेरी सूखा रोग और स्कर्वी की बीमारी है, यदि वह नहीं ले रहा है क्या, तो ये आपको बताने का। देखिए, एक मनुष्य है ना, और बेचारे को क्या हो गया है, बीमारी की लाइन लग गई। इसमें एक बीमारी इसका हुआ है बेरी बेरी, ठीक है। साथ ही इसी में अगला हुआ है सूखा रोग, इसी में अगला कौन सा है तो याद रखिएगा सूखा रोग, और साथ ही है स्कर्वी, ठीक है। साथ ही अगला क्या है, इसमें स्कर्वी देखने को मिलता है, ठीक। एक मनुष्य को बेरी बेरी सूखा रोग व स्कर्वी की बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा है, क्या नहीं ले रहे आपको बताना, ठीक है। तो विटामिन B12 A व C, अगला है विटामिन B1 D व C, अगला है विटामिन A B व E, और अगला है विटामिन B6 A व K। तो याद रखिएगा विटामिन B1 D व C, ठीक है। विटामिन B1 D व C। अगर एक व्यक्ति जो विटामिन B1 D और C नहीं ले रहा है तो उसको कौन सी बीमारी होगी, बेरी बेरी, सूखा रोग और स्कर्वी। B1 की कमी से कौन सा रोग होगा तो बेरी बेरी, D की कमी से कौन सा रोग होगा तो सूखा रोग, और C की कमी से कौन सा होगा तो स्कर्वी। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सी किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायता करती है, और कौन सा विटामिन है ना, जो आप सपना देखते हैं उसको ज़्यादा देर तक, ठीक है, याद रखने में मदद करता है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए देखिए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन B6, और ऑप्शन डी विटामिन C। तो याद रखिएगा विटामिन B6 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। विटामिन B6 आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, चलिए कुछ विटामिन है उसका सही जोड़ी देखते हैं। तो विटामिन B6 आपको कहाँ से मिलता है तो याद रखिएगा धान की चोकर, राइस में, ठीक है। किससे तो याद रखिएगा धान की चोकर, ठीक है, जिसको राइस ब्रेन कहते हैं, वहाँ से। विटामिन B12 के बारे में आपको याद रखना है, कार्ड यकृत तेल कहाँ से मिलता है तो कार्ड यकृत तेल, है ना, विटामिन B12। अगला इसी में आपको याद नहीं, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए, ये मिलेगा आपको ओमेगा 3 फैटी, है ना, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ठीक है। ये मिल होगा आपका ऑप्शन ओमेगा 3 फैटी एसिड। चलिए फिलहाल आप पहले ई को देखिए, है ना, विटामिन ई तो याद रखिएगा गेहूँ अंकुर तेल, ठीक है। विटामिन ई तो याद रखिएगा कहाँ तो गेहूँ अंकुर तेल। उसी प्रकार इसके बाद जो अगला है यह है विटामिन के, ठीक है। इसी प्रकार जो अगला है यह है विटामिन के, और विटामिन के बारे में आपको याद रखना है एल्फाफा, ठीक है, एल्फाफा, ठीक है। अल्फाफा में आपको क्या देखने को मिलता है, विटामिन के की मात्रा देखने को मिलती है। B6 में धान की चोकर, ई में गेहूँ अंकुर तेल, और के अल्फाफा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो राइट साइड वाले इससे उसको हम लोग फिर से एक बार देखते हैं। विटामिन ए जो खट्टे फल, है ना, खट्टे फल को साइट्रस भी कहा जाता है, और इसमें पाया जाता है जो चर्म रोग में मदद करता है, कौन सा तो विटामिन सी। उसी प्रकार विटामिन सी मुख्यतः स्रोत है ना, कि विटामिन सी का स्रोत याद रखिएगा कच्चे एवं ताजे फल है। विटामिन सी सबसे उत्तम जो स्रोत है ये आंवला का है ना, और विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है आंवला में। अगर आंवला में ऑप्शन नहीं है तो संतरा आपको उत्तर ले रहे हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है तो याद रखिएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। और घाव भरने वाला विटामिन कौन सा है तो याद रखिएगा विटामिन सी। और शोषण विटामिन सी मदद करता है किसके अवशोषण में तो लोहे के। विटामिन जो है शरीर में भंडारित नहीं होता तो विटामिन सी है। खून का धक्का धीमा का होता है, इसका कारण क्या है विटामिन के। उसी प्रकार वो कौन सा विटामिन है जो रक्त जमने में सहायता है विटामिन के। प्रतिस्कंदन विषयों के प्रतिकारक प्रयोग विटामिन के, और आंत जीवाणु संश्लेषित होते हैं विटामिन B12 और विटामिन के माध्यम से, ठीक है। अगला देखिए विटामिन डी का स्रोत सूर्य की किरणें होती हैं, और विटामिन डी अगर कम मात्रा में रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग होता है। विटामिन डी में कैल्शियम फेरोल पाया जाता है, और आर्गिक एसिड और को विटामिन डी भी कहते हैं। साथ ही विटामिन है ना कौन सा है जिसको हार्मोन कहा जाता है तो विटामिन डी जो है हार्मोन कहलाता है ना। विटामिन डी जो है क्या तो हार्मोन कहलाता है, ठीक है।
चलिए अब हम आपके अन्य महत्वपूर्ण जो आने वाले प्रश्नों हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं और देखते हैं उन चीज़ों को। देखिए इसके बाद जो विटामिन सी है ना, इसके बाद जो विटामिन सी है इसको हम लोग सही सुलभित करते हैं तो यहाँ इसका अपना उत्तर हो जाएगा विटामिन सी का संबंध किससे, तो नींबू से, है ना। विटामिन सी का संबंध किससे, तो याद रखिएगा नींबू से। उसी प्रकार अगला विटामिन डी, तो विटामिन डी की याद रखिएगा काठ मछली का तेल, है ना। क्या, तो विटामिन डी काठ मछली का तेल, ठीक है। हम लोग जब B2 पढ़ रहे थे तो वहाँ पे क्या होता है, ओमेगा, है ना, ओमेगा फैटी एसिड आता। विटामिन डी में आपको याद रखना है काठ मछली का तेल, ठीक है, काठ मछली का तेल। उसी प्रकार इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे आपका अगला जो है विटामिन B6, ठीक है। विटामिन B6 के बारे में मैं अभी आपको बताया यहाँ पे, ये क्या था, धान का चोकर, क्या, तो धान का चोकर, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे आपका जो अगला प्रश्न है। उसी प्रकार विटामिन के, है ना, विटामिन के से संबंधित बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले, है ना, पढ़ा है। तो विटामिन के याद रखिएगा अल्फा का, ठीक है, अल्फा कार्ड, है ना, विटामिन के संबंध याद रखिएगा अल्फा कार्ड से है। उसी प्रकार देखिएगा अगला है विटामिन डी, इसके बारे में पढ़ें। विटामिन ई, ये भी पढ़ें। विटामिन सी, चलिए ये चीज़ें क्या होती हैं एग्जाम में, है ना, अलग अलग एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसमें इन सब चीज़ों को क्या किया गया, शामिल किया गया है। जिसी प्रकार विटामिन सी, है ना, विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होता है, स्कर्वी आपके PSC के पेपर में इस बार आया हुआ था, ठीक है। और इसके बाद देखिए फोलिक अम्ल, इसके बाद अगला जो है फोलिक अम्ल। इस अभी हम लोग इसके पहले वाले क्लास में ठीक सेब के बारे में पढ़ा था, है ना, सेब के बारे में पढ़ा था, उसी से संबंधित है। तो फोलिक अम्ल याद रखिएगा रक्त अल्पता, है ना, रक्त अल्पता, रक्ताल्पता, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, रक्ताल्पता। जब उसको आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आ जाएगा, रक्त अल्पता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मैं आपको बताया रतौंधी, है ना। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो याद रखिएगा रतौंधी, इसको हम लोग पहले भी देख चुके हैं। अब विटामिन B2 की कमी से याद रखिएगा बेरी बेरी रोग होता है ना, कौन सा, तो बेरी बेरी रोग होता है। अगला प्रश्न है कि राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक। अगला प्रश्न है राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, प्रश्न आपसे पूछा गया। ऑप्शन की तरफ देखते हैं, डिस्कशन करते हैं। ऑप्शन है आपका पिलाग्रा, ऑप्शन बी है स्कर्वी, ऑप्शन सी है बेरी बेरी रोग और ऑप्शन डी है आपको किलोसिस। तो याद रखिएगा राइबोफ्लेविन की कमी से किलोसिस नामक बीमारी होती है, ठीक है। कौन सी, तो याद रखिएगा किलोसिस। अगला आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। एक मिनट दोस्तों, मैं पहले इनको ठीक कर लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ेंगे। चलिए आप लोगों की सेवा में फिर से तत्पर। चलिए देखिए यहाँ पे अगला जो है कैल्सीफेरॉल, ठीक है। अगला देखिएगा कैल्सीफेरॉल है ना। और सही शुरू में से फिर से प्रश्न आपको देखने को मिला है यहाँ पे। तो विटामिन डी, है ना, जो सूखा रोग मैंने बताया, तो वही चीज़ें फिर यहाँ पे रिपीट हुई हैं। उसके विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी में आपको याद रखना है, इसकी कमी से मसूड़ों में खून आता है ना। विटामिन सी की कमी से आपको जो मसूड़ों में, है ना, मसूड़ों में, दांतों में क्या होता है, तो खून आता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। विटामिन ए, विटामिन B1, ठीक। विटामिन ए के बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था, रेटिनॉल, है ना। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखिएगा रेटिनॉल, है ना, रतौंधी रोग होता है, ठीक। चलिए देखिए रेटिनॉल के बारे में फिर इस तरीके से प्रश्न पूछा गया कि नेत्र सूख कर लाल होना, ठीक है। नेत्र जो है आपकी आंखें सूख कर लाल हो जाती है, किसके कारण, तो रेटिनॉल, ठीक है। इसका संबंध किससे, रेटिनॉल से। आगे टोकोफेरॉल, बंध्यता, ठीक है। अगला जो है टोकोफेरॉल। उसके बाद देखिएगा साइनोक्लोबिन, ठीक है, साइनोकोबालमिन, है ना। इसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले, इसके पहले बताया, वहाँ पे घातक रक्त अल्पता होता है, ठीक, घातक रक्त की कमी होती है। उसके बाद है
पैरिडॉक्सिन, ठीक है, ये आप लोगों के लिए नया है, पैरिडॉक्सिन, ठीक है। पैरिडॉक्सिन का संबंध जो है मानसिक व्यवधान से, किससे? तो मानसिक व्यवधान, ठीक है। पैरिडॉक्सिन का संबंध किससे है? तो मानसिक व्यवधान से, ठीक है। इसको एक तरफ आप माइग्रेन समझ सकते हैं, क्या? तो माइग्रेन। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक विटामिन नहीं है, आपको बताना है, ठीक है। कौन सा यौगिक जो है विटामिन नहीं है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। तो ऑप्शन की तरफ ध्यान देते हैं। ऑप्शन ए नियासिन, ऑप्शन बी रिबोफ्लेविन, ऑप्शन डी पैरिडॉक्सिन और ऑप्शन सी थायरॉक्सिन। तो विटामिन कौन सा नहीं है? तो याद रखिएगा थायरॉक्सिन जो है ये क्या है? तो विटामिन नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं। केला जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है कि प्रति 100 ग्राम में क्या होता है, प्रश्न आपसे पूछा गया, ठीक है। केला है ना, जिसको आप खाते हैं, इसके प्रति 100 ग्राम में, इसके हर 100 ग्राम में क्या मिलता है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। ऊर्जा के 446 किलो कैलोरी, ऑप्शन बी ऊर्जा के 316 किलो कैलोरी, ठीक है। सी ऊर्जा के 216 किलो कैलोरी और ऑप्शन डी है ऊर्जा के 116 किलो कैलोरी। तो याद रखिएगा केला जो आप खाते हैं इसमें आपको ऊर्जा को है ना, कितना किलो कैलोरी मिलता है? तो याद रखिएगा 116। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न की फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, प्रश्न आपसे पूछा गया। जो आप फली खाते हैं ना, फली, ठीक है, फलियां, ठीक है, फलियां है ना, फलियां बादाम दोनों अलग चीज़ें हैं, है ना। फलियां और बादाम दोनों अलग ही चीज़ें हैं, ठीक है। बादाम की फली और एक बादाम जो आलमंड, दोनों अलग चीज़ें हैं। तो ये जो है बादाम की फली के बारे में बात करें, ठीक है। तो फलियां जो है बहुत ही पौष्टिक होती है। इसमें क्या होता है? याद रखिएगा फलियों में प्रोटीन मौजूद होता है, क्या? तो प्रोटीन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रोटीन की अधिकतर जो मात्रा है किसमें होती है, प्रश्न आपसे पूछा गया। देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? तो याद रखिएगा सोयाबीन, है। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? तो याद रखिएगा सोयाबीन। साथ ही है ना, सोयाबीन को प्रोटीन को सबसे अच्छा स्रोत कहते हैं और सोया सिटी के नाम से जाना जाता है। कौन सा? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश, है ना। प्रोटीन सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो मध्य प्रदेश। अगला देखिएगा सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा किसमें होती है, आपको ये बतानी है। तो मैंने अभी बताया आपको सोयाबीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, साथ ही देखिए अगर प्रोटीन है ना कि अच्छी जो मात्रा कौन सा है, याद रखिएगा सोयाबीन, ठीक है। वह कौन सा पदार्थ है या कौन सा खाद्य पदार्थ है जिससे प्रोटीन की अच्छी मात्रा आपको मिलती है? तो सोयाबीन। अगर ऑप्शन में सोयाबीन नहीं है, ठीक है, अगर ऑप्शन में सोयाबीन नहीं है तो यहाँ पर हम लोग जो है आपका जो उत्तर लेंगे, याद रखिएगा मूंगफली को, ठीक है। ये किसको उत्तर लेंगे? तो याद रखिएगा मूंगफली। अगर ऑप्शन में मूंगफली है तो मूंगफली को इसका उत्तर ले लेना। आगे बढ़िए। प्रोटीन व वसा दोनों की प्रचुरता होती है, ठीक है। प्रोटीन और साथ में है वसा, ठीक है। प्रोटीन और वसा दोनों की प्रचुरता होती है, ये किसमें होती है? तो याद रखिएगा मूंगफली में, है ना। प्रोटीन और वसा की जो प्रचुरता किसमें होती है? तो याद रखिएगा मूंगफली में, है ना। मूंगफली में प्रोटीन और वसा की प्रचुरता आपको देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देखिए आपका जो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आता है? दूध में ऐसा क्या होता है जिसके कारण दूध में मिठास आता है? प्रश्न आपसे पूछा गया, ठीक है। चलिए ए मैक्रोज, बी लैक्टोज, सी सुक्रोज और डी कैरोटीन। तो याद रखिएगा लैक्टोज आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। लैक्टोज जो है आपका क्या? तो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी अगला देखते हैं कि दूध में विद्यमान जो सैकेराइड वो है क्या? तो याद रखिएगा दूध में लैक्टोज ही विद्यमान रहता है, ठीक है। या उसका सैकेराइड का पूछे या यौगिक पूछे या उसका मिठास के कारण, तो उसका कारण क्या है? तो लैक्टोज ही है। आगे बढ़िए। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? प्रश्न आपसे पूछा गया, ठीक है। दूध जो है खराब होता है उसके पीछे कौन से बैक्टीरिया का हाथ है? प्रश्न आपसे पूछा गया।
तो देखिए ऑप्शन ए है एस्परजिलस, ऑप्शन बी है स्टोफाइलोकोकस, ऑप्शन डी है स्यूडोमोनास और ऑप्शन डी है लैक्टोबैसिलस। तो याद रखिएगा दूध का खराब होने का कारण क्या है, तो लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस के कारण दूध क्या होता है, खराब होता है। आगे देखिए दूध जब दही में परिवर्तित होता है तो किसके द्वारा होता है, प्रश्न पूछा गया। ठीक है, दूध का दही में परिवर्तन जो है, दूध का दही में परिवर्तन का कारण क्या है आपको बताने है। तो याद रखिएगा दूध का दही में परिवर्तन जो है बैक्टीरिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा, तो बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला देखिए गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण क्या है आपको बताना है। ठीक, गाय का दूध जो है उसके रंग में हल्का पीला दिखा देता है, हल्का पीलापन आपको देखने को मिलता है। क्या, तो हल्का पीलापन। इसका कारण क्या है, तो चलिए ऑप्शन ए जेंथोफिल, ऑप्शन बी रिबोफ्लेविन, ऑप्शन सी है विटामिन B12, ऑप्शन डी है कैरोटीन। तो याद रखिएगा कैरोटीन जो उपस्थित होता है इसी कारण गाय का दूध में जो पीलापन है वो दिखाई देता है। ठीक, चलिए वैसे राइट साइड लेफ्ट साइड को देखते हैं, इसको मैं इरेज करता हूँ। तो देखिएगा इन चीज़ों के ऊपर फिक्स देख लेते हैं मिटाने के पहले। तो देखिएगा नियासिन है ना, पेलाग्रा रोग, थायमिन की कमी से बेरी रोग, विटामिन डी की कमी से सुखंडी रोग, रतौंधी है ना विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन ए कहाँ संचित होता है, तो याद रखिएगा यकृत में। विटामिन ए की मात्रा कहाँ किस में ज़्यादा पाई जाती है, तो याद रखिएगा गाजर में, है ना। और विटामिन ए का प्रचुरता का स्रोत क्या है, तो गाजर है। और गाजर अगर उत्तर में नहीं दिया हुआ तो आप आम को भी उत्तर ले सकते हैं। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, या देखिएगा गेहूं अंकुर का जो तेल होता है वो विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। उसी प्रकार वो कौन सा विटामिन है जिसका शरीर में निर्माण नहीं होता, तो विटामिन ए का नहीं होता, याद रखिएगा, है ना। सामान्य दृष्टि से या सामान्य दृष्टि के लिए कौन सी विटामिन आवश्यक है, तो याद रखिएगा रेटिनॉल। उसी प्रकार कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, तो है ना, या कौन सी विटामिन है जिसको कोबाल्ट के नाम से जाना जाता है, तो विटामिन B12। ठीक है, साइनोक्लोबिन ये किसको कहते हैं, तो विटामिन B12 को। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, तो साइनोकोबाल्ट। थायमिन किसकी कमी की, थायमिन की कमी से क्या होता है, तो याद रखिएगा कौन सा विटामिन है जिसके कारण से थायमिन होता है, तो याद रखिएगा विटामिन B1। उसी प्रकार मनुष्य का अगर बेरी रोग होता है, सूखा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है, इसका कारण क्या है, तो बेरी रोग का कारण है विटामिन B1, सूखा रोग का कारण है विटामिन डी, है ना, तो स्कर्वी रोग का कारण होता है विटामिन C। उसी प्रकार वह कौन सा विटामिन है ना, जैसे आदमी क्या सोता है और बहुत अजीबोगरीब सपने देखता है और उसको याद रखता है ज़्यादा देर तक, तो इसके पीछे कौन सा विटामिन जिम्मेदार है, तो याद रखिएगा विटामिन B6। अगला देखिएगा विटामिन B6 कहाँ मिलता है, तो धान की चोकर में, ई आपको मिलता है गेहूं अंकुर के तेल में, और के आपको मिलता है एल्फा में, है ना, एल्फा में। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं और आने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको देखते हैं। ठीक है, चलिए अभी का क्लास को हम लोग ना इतना ही पढ़ते हैं, उसका एंड करते हैं। इसके बाद इसका मैं कोशिश करूंगा एक और वीडियो है जिसमें विटामिन सबकी कंप्लीट हो जाए। तो देखिए जो विटामिन सी है ये कहाँ मिलता है, नींबू में। विटामिन डी याद रखिएगा काड़ मछली का तेल, है ना, विटामिन के अल्फा दर से संबंधित है। उसी प्रकार फोलिक अम्ल के बारे में याद रखिए, रक्त अल्पा। ठीक है, रक्ताल्पता, क्या, तो रक्त अल्पता, इसको आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होता है, रक्त अल्पता। ठीक है, उसी प्रकार फोलिक अम्ल, रक्त अल्पता, साइबोफ्लेविन की कमी से किलोसिस होता है। और विटामिन सी याद रखिएगा कमी से मसूड़ों में दांतों में क्या होता है, खून आता है। जो पैराडॉक्सिन है इसके बारे में आपको याद रखना है, ये मानसिक व्यवधान उत्पन्न करता है। ठीक है, एक तरफ का माइग्रेन है समझिए आप, है ना। और विटामिन कौन सा नहीं है, तो याद रखिएगा थायरॉक्सिन जो आपको विटामिन नहीं है। केला अगर आप 100 ग्राम खाते हैं तो आपको क्या मिलता है, तो याद रखिएगा 116 किलो कैलोरी ऊर्जा आपको मिलती है। उसी प्रकार फलियाँ जो है प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती हैं, और प्रोटीन अधिकतम किसमें पाया जाता है, तो याद रखिएगा सोयाबीन में। और सोयाबीन अगर ऑप्शन में नहीं है तो हाँ आप मूंगफली को उत्तर ले सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए प्रोटीन और वसा की प्रचुरता किसमें होती है, तो जो मूंगफली होता है उसमें प्रोटीन और वसा की क्या होती है, प्रचुरता आपको देखने को मिलती है। ठीक है, दूध में जो मिठास होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो याद रखिएगा दूध में क्या होता है, लैक्टोज। उसी कारण दूध का मिठास आपको पता चलता है। साथ ही
दूध को खराब कौन करता है या दूध को खराब करने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो याद रखिएगा लैक्टोबैसिलस, है ना। लैक्टोबैसिलस जो है दूध को खराब करने का कारण होता है, ठीक। अगला देखिए, दूध का दही परिवर्तन का, है ना, दूध जब दही बनता है तो उसका कारण क्या है, तो याद रखिएगा बैक्टीरिया, है ना। दूध जब दही बनता है तो किसकी मदद से बनता है, जीवाणु की मदद से, बैक्टीरिया की मदद से। उसके बाद आपका जो अगला है ये है वो गाय का दूध होता है, और गाय के दूध में पीलापन जो आपको देखने को मिलता है किसके कारण है, तो कैरोटीन के कारण, ठीक। देखिए इतनी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा, है ना। ये सारी चीज़ें आप क्या जो है जितनी भी प्रश्न किए हम लोग सब महत्वपूर्ण हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ें, है ना। कोशिश करें तो राइट नोट करें इसको और बार बार इसको रिविजन करते हैं। आपको निसंदेह बिना संदेह किए हुए आने वाले एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक। तो चलिए मैं आपको क्लास यहीं तक रखता हूँ। इसके बाद विटामिन को लेकर एक वीडियो और आएगी जिसमें हम लोग विटामिन को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, है ना। और उसके बाद फिर चीज़ें आगे परिसंचरण तंत्र की तरफ जाएंगे। चलिए ठीक है दोस्तों।